जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी है और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, गंगा नदी किन किन देशों से होकर बहती है तथा किन किन राज्यों से होकर बहती है, किस राज्य में कितने किलोमीटर बहती है, ये सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उसके बाद से देखेंगे गंगा नदी के किनारे शहर कौन कौन से बसे हैं। ठीक है, तो गंगा नदी उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर ग्लेशियर क्या होता है, तो ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। अब फिर आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर ग्लेशियर बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ होता है तो वो ख़त्म क्यों नहीं होता है, जबकि लाखों करोड़ों साल से नदियाँ बह रही हैं तो ख़त्म क्यों नहीं होता है। तो मैं आपसे बता दूं कि केवल ग्लेशियर के पिघलने से ही नदियाँ नहीं निकलती हैं। आपको पता होगा कि हवाओं में नमी होती है, जब आप सर्दियों के दिन में सांस छोड़ते हैं तो वो नमी आपको दिखती होगी, क्योंकि टेम्परेचर जब डाउन होता है ना तो हवाओं में जो नमी होती है वो आपको अपने नग्न आंखों से दिखने लगती है। उसी प्रकार जब ग्लेशियर से हवाएं टकराती हैं तो जो हवाओं में नमी होती है वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाता है और वहाँ से धारा बन के नदियाँ बहने लगती हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप लोग देखना चाहें तो मान लीजिए फ्रिज से आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल निकाल रहे हैं और उसको थोड़ी देर हवा में रखने के बाद से उस पर पानी टपकने लग रहा है। वो पानी कहाँ से टपका, जो हवाओं में नमी है वो जब बॉटल के कांटेक्ट में आया तो हवाओं के नमी की टेम्परेचर कम हुई और जब टेम्परेचर कम हुआ तो वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो गया। लोग कहेंगे ससुरा बॉटल लीक कर दिया। ससुर बॉटल थोड़ा लीक कर रहा है, वो तो हवाओं की नमी है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वाटर फॉर्म में चेंज हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं शहर कौन कौन से बसे हुए हैं गंगा नदी के किनारे। तो उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण शहर दो हैं, एक है ऋषिकेश और हरिद्वार। हरिद्वार इंपॉर्टेंट है आपका। हरिद्वार से क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है, उसके पहले पहाड़ों पे बहती रहती है। ठीक है, अब देखते हैं जब हरिद्वार को क्रॉस करती है तो गंगा नदी आ जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला बिजनौर, उसके बाद नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर। उसके बाद से नदी चली जाती है कहाँ, बिहार में। बिहार में भी कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। पहला आपका पड़ जाएगा बक्सर, फिर छपरा, फिर पटना, फिर हाजीपुर, मुंगेर और सबसे लास्ट में भागलपुर। उसके बाद से झारखंड में जाती है तो दो जिलों को झारखंड में टच करती है। कुछ लोग कहते हैं कि गंगा नदी झारखंड में नहीं जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा नदी झारखंड के दो जिलों को टच करती है। पहला नाम है साहेबगंज और दूसरा पाकुर। ये सब झारखंड के जिले हैं दोनों के दोनों। पहला है साहेबगंज और दूसरा है पाकुर। उसके बाद से गंगा नदी पश्चिम बंगाल में चली जाती है और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद फरक्का बैराज एक जगह है, जगह का नाम क्या है, फरक्का बैराज। वहाँ से दो नदियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक तो गंगा निकल जाती है और वहीं से एक नदी कट के हुगली निकल जाती है। तो हुगली नदी जो निकलती है वो कलकत्ता शहर से होते हुए जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, गंगा की सहायक नदियों में सबसे पहली नदी है रामगंगा। ये कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तराखंड से निकलती है और जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होते हुए कन्नौज में आके मिल जाती है। ध्यान में रखिएगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी नदी है गोमती नदी। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है पीलीभीत। पीलीभीत में एक झील है फुलहर। फुलहर झील से निकलती है और लखनऊ से होते हुए गाजीपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। ये गाजीपुर है आपका, वाराणसी के बाद गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर में आके गंगा नदी से मिल जाती है। अब अगली नदी देख लेते हैं। तो अगली नदी है घाघरा। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो भैया घाघरा नदी निकलती नहीं है, घाघरा नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। अब देख लेते हैं वो दो नदियां कौन कौन सी हैं जिनके मिलने से घाघरा नदी बनती है। तो घाघरा नदी एक काली नदी है और एक है करड़ाली नदी। ये दोनों नदियां नेपाल से निकलती हैं और आके उत्तर प्रदेश में मिल जाती हैं। मिलने के बाद
इन सबों का नाम घाघरा पड़ जाता है। ठीक है, और जब काली नदी भारत में आती है तो इसका नाम शारदा हो जाता है, और करडाली नदी जब भारत में आती है तो इसका नाम घाघरा हो जाता है, और मिलने के बाद इन लोगों का नाम फिर से घाघरा हो जाता है। और ये छपरा के पास गंगा नदी में आके मिल जाती हैं। उसके बाद से अब नदी आती है गंडक, ये भी नेपाल से निकलती है और हाजीपुर के पास गंगा नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, गंडक हो गया। उसके बाद से कोसी नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में भागलपुर के पास आके मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार के लिए साफ माना जाता है। वो इसलिए कि कोसी नदी का पहाड़ों पे जो धारा होता है वो इतना रफ्तार में होता है, इतना तेज होता है कि अगर पहाड़ों पे थोड़ा सा भी एंगल चेंज होता है तो बिहार में आते आते ये टोला से वो टोला में चली जाती है। पता चले चाचा सुतल है खटिया लगा के वो टोला में, आज नदी ये टोला से बह रही है, कल नदी वो टोला से गई, रात में चाचा को उठा ले गई, चाचा खोजा रहे हैं कहाँ गए। अब देखिए, कोसी नदी में दो नदियां आके मिलती हैं, एक है कमला और दूसरी है बागमती। कमला और बागमती ये दोनों नदियां आके कोसी नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद से नदी आती है महानंदा। महानंदा नदी भी आके गंगा नदी में मालदा नामक स्थान के पास मिल जाती है। अब बात आती है महानंदा नदी निकलती कहाँ से है, तो ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। ये है आपका दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और मालदा नामक स्थान पे आके महानंदा में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद से अब नदी एंट्री करेगी झारखंड में, तो झारखंड में केवल दो जिलों को टच करती है, पहला है साहेबगंज और दूसरा है पाकुर। ठीक है, अब नदी आ गई पश्चिम बंगाल में, झारखंड के बाद से नदी चली गई पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में टोटल 520 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। उसके बाद से अब चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब जाती है तो गंगा नदी का नाम चेंज हो जाता है और बांग्लादेश के लोग इसको पद्मा बोलते हैं। तो गंगा नदी कहाँ चली गई, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो गया, पद्मा। और इधर से एक नदी आती है चाइना से जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ये भी आके गंगा नदी में मिल जाती है। और कहाँ मिलती है, तो बांग्लादेश में एक जगह है चार खड़ी नामक स्थान पे ब्रह्मपुत्र और गंगा का मिलन हो जाता है। फिर आगे एक नदी आती है मेघना, मेघना नदी इस नदी में मिल जाती है। चार खड़ी के बाद जब नदियां मिलती हैं ना ब्रह्मपुत्र और गंगा, उसके बाद भी गंगा नदी का नाम गंगा ही रहता है, लेकिन जस्ट थोड़ी दूर आगे जाके मेघना नदी आके उसमें मिल जाती है गंगा में, तो वो मेघना के नाम से आगे जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं गंगा के दाहिने साइड की नदियां। दाहिने साइड में कौन कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो सबसे लंबी और सबसे इंपॉर्टेंट गंगा की सहायक नदी है यमुना। ठीक है, यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। ध्यान दीजिए, आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी अब जब इधर बांग्लादेश में आती है तो इसको जमुना बोला जाता है, यमुना नहीं। यमुना तो ये वाली है, यमुना ये वाली है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है तो इसको जमुना बोला जाता है। ठीक है, जे फॉर जमुना, और ये है यमुना, वाई फॉर यमुना। ठीक है, तो सबसे लंबी गंगा की सहायक नदी कौन सी हो गई, यमुना। यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यमुना नदी निकलती कहाँ से है और गंगा नदी में कहाँ मिलती है। तो यमुना नदी एक पर्वत है बंदरपूछ, बंदरपूछ पर्वत पे एक ग्लेशियर है यमुनोत्री नाम का। जैसे गंगा निकली थी ना, ग्लेशियर का नाम क्या था, गंगोत्री, वैसे ही यमुना जहाँ से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। और वो ग्लेशियर है कहाँ, तो बंदरपूछ पर्वत पे उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखते हैं ये जब उत्तराखंड से निकलती है तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए दिल्ली को टच करेगी, फिर दिल्ली को टच करते हुए आगे आती है और प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती हैं। ठीक है, इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, देख लेते हैं हम लोग। पहली है केन, दूसरी है बेतवा और तीसरी चंबल। ठीक है, केन जो निकलती है कैमूर नामक पहाड़ी से निकलती है, और बेतवा जो निकलती है वो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। चंबल निकलती है वो इंदौर से निकलती है। ये तीनों कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी भी मध्य प्रदेश में, विंध्याचल की पहाड़ी भी मध्य प्रदेश में, और इंदौर भी
मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश से तीनों नदियां निकली और आके यमुना में मिल गई। इन तीनों नदियों को याद करने का कैसे याद रख सकते हैं इसको? तीनों नदियों को याद रख सकते हैं केन, बेतवा, चंबल, केबीसी। केबीसी से याद रख सकते हैं कि तीनों नदियां केबीसी, के से केन, बी से बेतवा, सी से चंबल। ठीक है, अब केबीसी यमुना की सहायक नदियां हो गई। उसके बाद से देखते हैं एक जगह पड़ता है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और ये जाके पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद से नदियां आगे जाती हैं। सोन नदी के पहले एक नदी पड़ती है कर्मनासा। कर्मनासा नदी भी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और बक्सर के पास जाके पटना में मिल जाती है। कर्मनासा नदी में नहाएंगे आपका कर्म नसा जाएगा। यहाँ सब कहती हैं गंगा नहाइले बनी, अरे कर्मनासा नहाओ ना ससुरी, कर्मनासा नहाओगे तुम्हारा कर्म नसा जाएगा, सब सही हो जाएगा। उसके बाद गंगा अब आगे बढ़ेगी और फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में जाके दो नदियों में डिवाइड हो जाएंगी। एक का नाम हो जाएगा हुगली, जो कोलकाता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाएगी, और दूसरे का नाम गंगा ही रहेगा। आगे बांग्लादेश में जाके उसका नाम पद्मा हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी नदी का नाम चेंज होकर मेघना हो जाएगा। मेघना बन के वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि गंगा नदी किस राज्य में कितने किलोमीटर बहती है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है। पहला हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, बिहार के बाद थोड़ा सा झारखंड को भी टच किया है, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद दूसरे देश में यानी कि बांग्लादेश में चली गई है। ठीक है, तो अपने स्टेट भारत के स्टेट में देख लेते हैं। भारत के 5 स्टेट से होकर जाती है। पांचों स्टेट में गंगा नदी का लंबाई देख लेंगे कितना कितना है। गंगा नदी उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, यूपी में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर और झारखंड में 100 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। और गंगा की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। अब जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, और ऑप्शन में आ जाएगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और केन। तो आप क्या बताएंगे? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें तो कोई नहीं है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, केन, इसमें से तो कोई नहीं गंगा में जा रही है। गोदावरी और कृष्णा, ये कावेरी सब कहाँ की नदियां हैं? दक्षिण भारत की नदियां हैं। और केन तो जमुना में जाके मिल रही है, तो यानी गंगा की सहायक नदी कोई नहीं है। लेकिन यहां से आपका आंसर हो जाएगा केन। केन नदी जमुना की सहायक नदी है, लेकिन इसको गंगा की सहायक नदी भी बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि जमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है, और जब यमुना गंगा की सहायक नदी होगी तो केन भी गंगा की सहायक नदी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आदित्यनाथ योगी हैं या फिर अखिलेश भैया हैं, तो उनके कांटेक्ट में मान लीजिए 3-4 लोग हो गए। ठीक, अब उन 3-4 लोगों के कांटेक्ट में 70-80 लोग हो गए, तो वो 70-80 लोग जो होंगे वो अखिलेश भैया के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आदित्यनाथ योगी के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं? तो वो डायरेक्टली नहीं, लेकिन काम कर रहे हैं। उसी तरीके से जो केन नदी है वो डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी गंगा नदी की सहायक नदी है, इसलिए क्योंकि जो यमुना नदी है वो जाके गंगा में मिल रही है और केन जाके यमुना में मिल रही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के साथ।